हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं, जो कि बच्चों ने पूछा था कि क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन करा दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। एंगल कितना दिया है? 30 डिग्री। और जो टावर है वो कितनी दूरी पर है? फुट ऑफ टावर कितनी दूरी पर है आपके ग्राउंड से? 30 मीटर अवे है। आपको क्या निकालनी है? फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे? फिगर बनाएंगे। एक टावर दिया है आपको जो कि कितना है, इसकी हाइट आपको नहीं पता है, यानी उसकी हाइट जब नहीं पता है तो वो हमने क्या ले ली? h ले ली। और ये टावर जो है, ये टावर, इसका नाम रख दिया AB टावर रख दिया। वो भूमि से, जमीन से कितनी दूरी पर है? 30 मीटर अवे। कितने मीटर? 30 मीटर दूरी पर है। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण कितना डिग्री का दिया है आपको? 30 डिग्री का। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस में सबसे पहले हमें फिगर बनानी होती है, ताकि हम फिगर बनाने के बाद क्वेश्चन करना ईजी हो जाता है। तो जो दिया है, एक टावर दिया था, उसकी हाइट हमें निकालनी थी। वो भूमि से कितनी दूरी पर था? आपके कोण जो भी दिया था आपको, टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, भूमि से कितनी दूरी पर है? 30 मीटर अवे है। फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टावर से कितनी दूरी पर है? वो 30 मीटर अवे है। ठीक है, और एंगल कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। तो आपको क्या निकालना है? हाइट निकालनी है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में जो आपको गिवन है वो लिख देते हैं। AC आपका कितना है? 30 मीटर। एंगल कितना है? एंगल BCA कितने डिग्री का दिया है? 30 डिग्री का। पूछा क्या है? AB यानी इसको हम H भी ले सकते हैं। समझ में आ गया? अब आपको H निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है क्या? AB अपॉन क्या है? ये परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है, अपॉन AC। AB अपॉन AC, लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या बन गया? लंब बटे आधार। क्या बन गया? टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? आपका क्या होता है? जो एप्लीकेशंस होती हैं उसके लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। जो एप्लीकेशंस है उसका फॉर्मूला क्या होता है? पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, अब हमारा क्या मिला? परपेंडिकुलर हमें निकालना था, बेस हमें गिवन था, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये क्या होता है? साइन थीटा, ये क्या होता है? कॉस थीटा, और ये क्या होता है? टेंजेंट थीटा। तो आपका क्या था? ये AB अपॉन AC, यानी H अपॉन क्या? आप इसको परपेंडिकुलर भी लिख सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। समझ में आया? टेंजेंट और थीटा की वैल्यू कितनी दी है? 30 डिग्री। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है? जो गिवन है, अब AB हमें नहीं पता तो H लिख देते हैं। AC की वैल्यू कितनी है? 30 है। टेंजेंट 30 की वैल्यू आपको पता करनी है। टेंजेंट 30 की वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आपको टेबल बनानी आनी चाहिए। इसके लिए अब आपको क्या करना था? टेंजेंट 30 की वैल्यू निकालनी है। टेंजेंट 30 की वैल्यू आपने टेबल याद की होगी, ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो होती है उसमें से आपको जिसको याद है वो डायरेक्ट लिख सकता है, नहीं तो आपको बनानी आनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। और वैसे भी याद कर लेनी चाहिए साइन कोस टेंजेंट की। तो ठीक है, तो टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी? अभी इसको रफ कर लो, इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको रफ करके नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कर देती हूँ। तो आपका आया H अपॉन 30 इज इक्वल टू टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3। ठीक, ये क्या है? 1/√3। फिर हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये नोट हो गया होगा, इसको रफ कर देती हूँ। √3 लिखो, या डायरेक्ट यहाँ क्या आ गया? H इज इक्वल टू 30 अपॉन √3। हमें ये भी पता है कि रूट में कभी भी वैल्यूज़ को रूट में नीचे नहीं छोड़ते हैं। उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? रैशनलाइज करना पड़ता है। तो √3 को
यानी 30/√3 को हम क्या करेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे। तो h इज इक्वल टू 30/√3 मल्टीप्लाई, इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं रैशनलाइज करने के लिए, इसी से हम डिवाइड कर देते हैं। तो 30√3, जब भी √3 दो बारी है यानी ऐसे स्क्वायर बन गया ना, 2 है ये, तो 2 है तो 2 लिख दिया, 3 होते तो 3 लिख देते पावर में। ये 2 रूट से कट जाता है, क्योंकि जो रूट होता है, जो रूट है इसका मतलब 1/2 होता है। जो रूट क्या है, 1/2। हम इसको यहाँ ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे कटता है ये वैल्यू। रूट का मतलब 1/2 और हमारा क्या लिखा है, 3 का रूट लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, और इसका स्क्वायर लिखा है। 3 का रूट का मतलब, मैंने बोला रूट का मतलब 1/2 होता है और बाहर स्क्वायर है। तो जब भी ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 की पावर 1/2, ठीक है, मल्टीप्लाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, हमारा आंसर क्या आ जाता है, 3 आंसर आ जाता है। इस तरीके से हमेशा रूट को स्क्वायर से क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। अब आपका क्या आया, ठीक देखो, 30√3/3, 3 से 30 कट गया, क्या आ गया, 10√3 आंसर आ गया आपका। मीटर में है तो मीटर में आंसर, सेंटीमीटर में है तो आंसर सेंटीमीटर में। समझ में आ गया। सबसे पहले जो पता करना है उसको ऊपर लिखा था मैंने, ठीक है, फिर ये नीचे लिखा था आपका, आ गया था h/30 और टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3। इधर से h की वैल्यू निकालनी है, जो फालतू है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 30/√3 आ गया। √3 को √3 से मल्टीप्लाई, √3 से ही डिवाइड, क्यों, 30/√3 को रैशनलाइज, √3 नीचे है तो रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज करने के लिए 30√3 और √3 जब 2 टाइम्स है तो रूट से स्क्वायर कट जाता है, 3 से 30 कट गया, आंसर क्या आ गया, 10√3 मीटर आ गया। समझ में आ गया। इस तरीके से इस क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं।